बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो इंशाअल्लाह जी आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, और इसमें हमारा है लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर 3 में हम आज कवर करेंगे ज़र की इक़साम। तो ज़र की पहली किस्म है जी धाती ज़र। धाती ज़र से मुराद वो ज़र है जो धात का बना हुआ होता है, और ये सोने, चांदी या दीगर धातों पर मुश्तमिल हो सकता है। धाती ज़र जो है वो दो तरह से दुनिया में इस्तेमाल होता रहा है, और ये क़बल अज़ मसीह से इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, और 19वीं सदी के शुरू तक ये धाती ज़र का रवाज रहा है दुनिया में। तो धाती ज़र दो तरह से इस्तेमाल होता है। नंबर एक, ख़ाम धातों की सूरत में इस्तेमाल होता था, और बाद में जो है वो सिक्कों की सूरत में, मौजूदा दौर में सिक्कों की सूरत में इस्तेमाल होता है। तो ख़ाम धातों की सूरत में जब ये धातें बतौर ज़र इस्तेमाल होती थीं, तो इनके साथ दो मुश्किलात थीं। एक तो ये है कि जब भी आपने लेन देन करना है तो आपने इन धातों का वज़न करना है, जो कि मुश्किल काम था। दूसरा ये है कि इनके खालिसपन की कोई ज़मानत नहीं रही थी, इनमें मिलावट और खोट शामिल कर दिया जाता था, जिनकी वजह से ख़ाम धातों के बतौर ज़र इस्तेमाल करना मुश्किल था। तो इस मुश्किल का हल हुक्मरानों ने ये निकाला कि उन्होंने इन धातों के सिक्के बना के जारी किए, और इन सिक्कों के ऊपर हुक्मरानों के नाम लिखे गए, उनकी शक्लें कंदा की गईं, और वो सिक्के की जो कदर व मालियत थी वो भी उस सिक्के के ऊपर लिखी गई। तो धाती ज़र की दो इक़साम हैं जी। नंबर एक मियारी धाती ज़र, और नंबर दो अलामती धाती ज़र। मियारी धाती ज़र का मतलब है कि सिक्के की ज़ाहिरी कदर और उसकी हकीकी कदर बाहम बराबर हो। ज़ाहिरी कदर से मुराद क्या है जी? ज़ाहिरी कदर से मुराद है सिक्के के ऊपर जो वैल्यू लिखी है। मिसाल के तौर पे सिक्के के ऊपर अगर 1000 रुपया लिखा है तो ये उसकी ज़ाहिरी कदर है। और हकीकी कदर का मतलब क्या है? हकीकी कदर का मतलब है कि उस सिक्के के अंदर कितनी मालियत की धात इस्तेमाल हुई है, कितनी मालियत की धात इस्तेमाल हुई है, ये कहलाती है हकीकी कदर। तो अगर उस सिक्के के अंदर 1000 रुपए की मालियत के बराबर धात इस्तेमाल हुई है, 1000 रुपए मालियत के बराबर धात इस्तेमाल हुई है, तो इसका मतलब है जो सिक्के की ज़ाहिरी कदर है वो ही सिक्के की हकीकी कदर है, क्योंकि उसके अंदर धात भी 1000 रुपए की है। ठीक है। तो ज़ाहिरी कदर 1000 रुपया और हकीकी कदर भी 1000 रुपया, क्योंकि उसके अंदर जो धात की वैल्यू है वो 1000 रुपया है। इसका मतलब है ज़ाहिरी कदर और हकीकी कदर बाहम बराबर हो गई हैं, और अगर ज़ाहिरी कदर और हकीकी कदर बाहम बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये मियारी धाती ज़र है, या इसे पूरी मालियत का सिक्का भी कहा जाता है। पूरी मालियत का सिक्का। और अगर हम देखें तो बरसग़ीर में 1893 से कबल जो चांदी के सिक्के इस्तेमाल होते थे वो पूरी मालियत के सिक्के थे। अब पूरी मालियत के सिक्के का रवाज दुनिया से ख़त्म हो चुका है। धाती ज़र की दूसरी किस्म है जी अलामती धाती ज़र। अलामती धाती ज़र का मतलब है ज़ाहिरी कदर ज़्यादा है और हकीकी कदर कम है। ज़ाहिरी कदर जो है, ज़ाहिरी कदर ज़्यादा है हकीकी कदर के मुकाबले में। इसका क्या मतलब है जी? ज़ाहिरी कदर ज़्यादा होने का मतलब है सिक्के के ऊपर वैल्यू तो लिखी हुई है 1000 रुपया, वैल्यू सिक्के के ऊपर लिखी हुई है जी 1000 रुपया, लेकिन उसके अंदर जो धात है वो बामुश्किल 1 रुपए की है। ठीक है। तो अब ज़ाहिरी कदर तो 1000 है, लेकिन हकीकी कदर तो 1 रुपया है। इसका मतलब है ज़ाहिरी कदर जो है वो हकीकी कदर से कहीं ज़्यादा है। अगर ऐसे हो तो इसको कहा जाता है अलामती ज़र या टोकन मनी। और पाकिस्तान में
जितने भी सिक्के हैं, जैसे आजकल 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, ये तमाम सिक्के जो हैं ये अलामती धाती ज़र हैं, क्योंकि जिस सिक्के के ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है उसके अंदर जो धात है मुश्किल वो 50 पैसे या 1 रुपए की इस्तेमाल हुई होगी। तो पाकिस्तान के तमाम सिक्के जो हैं ये अलामती धाती ज़र कहलाएंगे। अगली किस्म है जी कागजी ज़र। कागजी ज़र वो ज़र होता है जो कागज का बना हुआ होता है, जिसे हुकूमत या मरकजी बैंक जारी करता है, जिसे हुकूमत या मरकजी बैंक जारी करता है। और कागजी ज़र ने वो जो धाती सिक्कों के भारीपन का मसला था उसको हल कर दिया। अब कागजी ज़र की वजह से ज़र की नकलो हमल जो है वो आसान हो गई है। तो कागजी ज़र दो असूलों के तहत जारी होता है। कागजी ज़र कौन जारी करेगी जी? या हुकूमत जारी करेगी या उसका नुमाइंदा बैंक यानी मरकजी बैंक जारी करेगा। तो मरकजी बैंक नोटों को दो असूलों के तहत जारी करता है। एक को हम कहते हैं महफूज मुतनासब सरमाया का असूल, महफूज मुतनासब सरमाए का असूल। इसका एक और नाम भी है जी, इसको हम कहते हैं बैंकिंग का असूल भी कहते हैं। और दूसरा तरीका है नोट जारी करने का मुअय्यन हद का निज़ाम, मुअय्यन हद का निज़ाम। तो नोट जारी करने के दो तरीके हैं। मरकजी बैंक दो तरीकों से नोट जारी करता है। नंबर एक महफूज मुतनासिब सरमाए के असूल के तहत और नंबर दो मुअय्यन हद के निज़ाम के तहत। ये दोनों तरीके इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में जाके डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ इस तरीके को मुख्तसर तौर पे देख लेते हैं, महफूज मुतनासिब सरमाए के असूल से क्या मुराद है। इस असूल के तहत जो मरकजी बैंक है वो पाकिस्तान में, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का मरकजी बैंक किसी भी नोट को प्रिंट करने से पहले उसके पीछे 30% के हिसाब से सोना, चांदी या गैर मुल्की करेंसी को बतौर ज़मानत रखता है। तो महफूज मुतनासिब सरमाए के असूल से मुराद ये होती है कि बैंक जब कोई नोट जारी करता है तो उसके पीछे एक ख़ास तनासब से सोना, चांदी या गैर मुल्की करेंसियों को बतौर ज़मानत रखा जाता है। और पाकिस्तान में ये तनासब है 30%। यानी पाकिस्तान में अगर एक 100 रुपये का नोट जारी होना है, 100 रुपये का नोट जारी होना है तो उसके पीछे हुकूमत 30% यानी 30 रुपए के बराबर सोना, चांदी या गैर मुल्की करेंसी यानी ज़र मुबादला को बतौर ज़मानत रख कर ये नोट जारी करेगी। तो कागजी ज़र कौन जारी करेगा जी? मरकजी बैंक जारी करेगा या हुकूमत जारी करेगी। और मरकजी बैंक अगर जारी करेगा तो वो क्या करेगा, उसके पीछे पाकिस्तान में कम अज़ कम 30% के हिसाब से सोना, चांदी और गैर मुल्की करेंसियों को बतौर ज़मानत रखा जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी नोट हैं 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक, ये सारे के सारे नोट जो हैं कागजी ज़र में आएंगे और ये सारे के सारे नोट जो हैं मरकजी बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है जी? मरकजी बैंक जारी करता है। नोट हुकूमत भी जारी करती है। मसलन किसी ज़माने में हुकूमत पाकिस्तान ने 1 रुपया और 2 रुपए के नोट जारी किए थे। ये 1 और 2 रुपए के जो नोट थे ये जारी करती थी वजारत ख़जाना, ये जारी करती थी वजारत ख़जाना। और ये जो नोट थे 1 और 2 रुपए के नोट थे, इनके पीछे जो है वो सोना, चांदी या गैर मुल्की करेंसी नहीं रखी जाती थी। ठीक है जी। तो अब आते हैं जी कागजी ज़र की इकसाम। कागजी ज़र की भी दो इकसाम हैं जी। एक है बदल पजीर कागजी ज़र और एक है गैर बदल पजीर कागजी ज़र। बदल पजीर कागजी ज़र से मुराद वो कागजी ज़र है जिसको सोने, चांदी या गैर मुल्की करेंसियों में बदलने की ज़मानत दी जाती है। मरकजी बैंक ज़मानत देता है कि आप नोट ले आएँ और इस नोट को मैं सोने में या चांदी में या गैर मुल्की करेंसी में तब्दील कर दूंगा, गैर मुल्की करेंसी में तब्दील कर दूंगा, इस बात की ज़मानत दी जाती है।
ठीक है। और बदल भी का ज़र कौन जारी करता है? ये जारी करता है जी मरकजी बैंक। वो जमानत देता है किस बात की? कि आप मेरे पास नोट ले आएं और मैं आपके नोट को सोना चांदी और गैर मुल्की करेंसियों में बदल दूंगा। यही वजह है कि अगर आप पाकिस्तान के नोट को मिसाल के तौर पे 500 के नोट को उठा के देखें तो उसके ऊपर एक तहरीर लिखी होती है, हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। ठीक है जी, हर नोट के ऊपर ये तहरीर लिखी होती है जो नोट मरकजी बैंक जारी करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो वादा कर रहा है हामले हाजा से कि अगर तुम मेरे पास नोट ले आओगे तो मैं सोना चांदी या गैर मुल्की करेंसी में बदल दूंगा। और गैर बदल भी कागज़ से मुराद वो कागज़ होता है जिसे सोने चांदी या गैर मुल्की करेंसी में तब्दील नहीं किया जा सकता। और इनके पीछे जब इन नोटों को जारी किया जाता है तो इनकी पुष्ट पर सोना चांदी या गैर मुल्की करेंसी को नहीं रखा जाता। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी पिछली स्लाइड पे कि पाकिस्तान में किस ज़माने में जो 1 रुपए का नोट था और 2 रुपए का नोट था, ये गैर बदल पजीर कागजी ज़र थे क्योंकि इनको वजारत ख़जाना जारी करती थी और इनके पीछे सोना चांदी या गैर मुल्की करेंसी बतौर ज़मानत नहीं रखी जाती थी। अगली किस्म है जी कानूनी ज़र। कानूनी ज़र वो होता है जिसके पीछे रियासत की ताकत होती है और इसकी एक कानूनी हैसियत होती है और हुकूमत इसे एक कानून का दर्जा देती है। ठीक है जी, कानूनी ज़र कानूनी ज़र क्या होता है जी? वो ज़र जिसे कानूनी हैसियत हासिल होती है और हुकूमत इसे कानूनी ज़र का दर्जा देती है, जिसकी वजह से ये जो कानूनी ज़र है इसको हुक्मी ज़र भी कहा जाता है। हुक्मी ज़र, हुक्मी ज़र क्यों कहते हैं? क्योंकि हुकूमत हुक्म देती है कि इसे आपने आम लेन देन में कबूल करना है, अगर कबूल नहीं करेंगे तो इनकार जो है वो जुर्म तस्वर होगा। तो आपने लेन देन में इसको कबूल करना है और इनकार नहीं कर सकते, अगर इनकार करेंगे तो वो जुर्म तस्वर होगा। तो ये हुकूमत हुक्म देती है, लिहाजा इसका दूसरा नाम है कानूनी ज़र का हुक्मी ज़र। हुकूमत खुद भी अपनी टैक्स और फीस और दीगर जो अदायगी वसूलियाँ हैं वो इसी ज़र के ज़रिए करती है और अपनी अदायगियाँ भी इसी ज़र के ज़रिए करती है। और नीज़ जो कर्ज़ों की अदायगी और वसूली है, कर्ज़ों की अदायगी और वसूली है, हुकूमत लोगों को पाबंद बनाती है कि कर्ज़ों की अदायगी और वसूली भी आपने इसी ज़र के ज़रिए करनी है। कानूनी ज़र की भी दो इकसाम है जी। नंबर 1 महदूद कानूनी ज़र। नंबर 1 महदूद कानूनी ज़र। नंबर 2 गैर महदूद कानूनी ज़र। महदूद कानूनी ज़र का मतलब है कि लेन देन की एक हद मुकर्रर है, एक ख़ास मालियत तक ही कानूनन हम कबूल करने के पाबंद हैं, एक ख़ास मालियत तक ही कानूनन हम उसको कबूल करने के पाबंद हैं। उस मालियत से ज़्यादा अगर हमें वो दिया जाएगा, बेशक वो हुक्मी ज़र है, कानूनी ज़र है, लेकिन हम लेने से इनकार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ज़माने में पाकिस्तान में 5 पैसे से लेकर 25 पैसे के तक के जो सिक्के थे, 25 पैसे तक के जो सिक्के थे, इनकी मैक्सिमम 20 रुपए तक अदायगी और वसूली हो सकती थी। मैक्सिमम लेन देन पे किसी को मजबूर किया जा सकता था 20 रुपए के बराबर। और अगर हम मौजूदा ज़माने में बात करें तो मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को बड़ी रकम देनी है, मिसाल के तौर पे आपने किसी को 10,000 रुपया देना है और आप क्या करें जी, या 5,000 रुपया देना है, जैसे कि यहाँ मिसाल में लिखा हुआ है 5,000 रुपया देना है किसी को, और आप क्या करें, आप जो है वो 2 रुपए के सिक्के ले जाएं, 2 रुपए के सिक्के उठा के ले जाएं उसके पास कि लो भाई बोरी भर के मैं ले आया हूँ, ये तुम्हारे 5,000 रुपये हैं, तो वो आपसे सिक्के लेने से इनकार कर सकता है। तो ये इनकार जुर्म तस्वर नहीं होगा क्योंकि कानून ने एक हद मुकर्रर कर दी है कि इस हद से ज़्यादा लेन देन की अदायगी से आप इनकार कर सकते हैं। तो महदूद कानूनी ज़र से मुराद वो कानूनी ज़र है जिसकी ख़ास मालियत तक ही हम कानूनन कबूल करने के पाबंद हैं। गैर महदूद कानूनी ज़र कि इसकी अदायगी और वसूली
इसकी अदायगी और वसूली की कोई हद मुकर्रर नहीं है। गैर महदूद कानूनी ज़र का मतलब है कि इस कानूनी ज़र की अदायगी और वसूली की कोई हद मुकर्रर नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 50 रुपए के नोट से लेकर 10 रुपए के नोट से लेकर, पाकिस्तान में इस वक्त 10 रुपए का नोट भी है अभी, अगरचा कि अब हुकूमत ने 10 रुपए के सिक्के जारी कर दिए हैं, ठीक है। तो 10 रुपए के नोट से लेकर 5,000 रुपए तक के जो करेंसी नोट हैं, ये गैर महदूद कानूनी ज़र कहलाते हैं, ठीक है। आप जितनी बड़ी मिकदार में इनके ज़रिए अदायगी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो गैर महदूद कानूनी ज़र का मतलब है वो कानूनी ज़र जिसकी अदायगी और वसूली की कोई हद मुकर्रर नहीं है, चाहे कितनी बड़ी रकम क्यों ना हो, आप उसे कबूल करने के पाबंद हैं। अब हम आते हैं जी एतबारी ज़र की तरफ। एतबारी ज़र का मतलब है वो ज़र जो एतबार और भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है, वो ज़र जो एतबार और भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है। ठीक है जी। तो इस ज़र के पीछे हुकूमत की ताकत नहीं होती, इस ज़र के पीछे हुकूमत की ताकत नहीं होती, ठीक है। कोई कानूनी पाबंदी नहीं होती, आप जब चाहें इसको कबूल करने से इनकार कर सकते हैं और इसको इनकार करना कोई जुर्म नहीं होगा। तो ये जो एतबारी ज़र होता है असल में ये कर्जदार और कर्ज ख्वाह इन दोनों के दरमियान भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है, ठीक है जी। तो कर्ज ख्वाह और कर्जदार के दरमियान ये वाला जो ज़र है एतबारी ज़र, ये भरोसे और एतबार की बुनियाद पर गर्दिश करता है। तो क्योंकि इसको कबूल करने के ऊपर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, तो आपकी मर्जी है कि आप इसे कबूल करें या ना करें, यानी आपको पूरा इख्तियार दिया जाता है कि आप एतबारी ज़र को कबूल करें या इनकार कर दें। तो लिहाजा इसीलिए इसका एक और नाम भी है इख्तियारी ज़र। एतबारी ज़र को क्या कहा जाता है जी? इसका एक और नाम है, इसको इख्तियारी ज़र भी कहा जाता है, इख्तियारी ज़र। क्योंकि आपको पूरा इख्तियार दिया जाता है कि आपकी मर्जी है, आप इसे कबूल करें या इनकार कर दें। तो एतबारी ज़र में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं जी? एतबारी ज़र में चेक शामिल हैं, ड्राफ्ट शामिल हैं, हुंडियाँ शामिल हैं, क्रेडिट कार्ड शामिल हैं, ठीक है। इसी तरह से तहरीरी वादा शामिल है, किताबी हिसाब शामिल है। ये सारे के सारे जो हैं एतबारी ज़र के आलात हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जाकर हम इन एतबारी ज़र के तमाम आलात को डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगली ज़र की किस्म है जी करीबी ज़र, ठीक है जी। करीबी ज़र से मुराद वो ज़र है जो ज़र तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के बाद हम उसे ज़र में तब्दील कर सकते हैं। करीबी ज़र से मुराद क्या है जी? वो ज़र जो ज़र तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी कोशिश और एफर्ट के बाद हम उसे ज़र में तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे करीबी ज़र से मुराद क्या है जी? मियादी अमानतें, कफ़ालतें, हिस्सस, या जिसे उर्फ़ आम में हम इंग्लिश में शेयर्स भी कहते हैं, शेयर्स, ठीक है, शेयर, ठीक है। तो ये जो मियादी अमानतें हैं, कफ़ालतें हैं, हिस्सस हैं, ये क्या कहलाते हैं? करीबी ज़र। करीबी ज़र क्यों कहलाते हैं कि अगर हमें किसी वजह से कैश की ज़रूरत पड़ गई है, तो हम इन सब को कैश में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी और बेहतरीन मिसालें क्या हैं? प्राइस बॉन्ड, सबसे मशहूर मिसाल जो है वो है प्राइस बॉन्ड, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी और लेनी देनी है और आपके पास कैश नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो आप क्या करेंगे? प्राइस बॉन्ड को फ़ौरन बैंक में जाएंगे और बैंक वाले को देकर आप प्राइस बॉन्ड को किस में तब्दील कर लेंगे? ज़र में तब्दील कर लेंगे, ठीक है। अलबत्ता ये जो करीबी ज़र है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इसके आलात कार ऐसे हैं कि जिनको अगर हम ज़र में तब्दील कराएं तो उसके ऊपर हमें पेनल्टी अदा करना पड़ती है। मिसाल के तौर पे जो मियादी अमानत होती है, ये जाके अगले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। वो डिपॉजिट जो हमने 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए फिक्स कर दिया था कि उससे पहले हम बैंक से नहीं निकलवाएंगे,
अगर उसको फौरी तौर पर हम कैश कराएंगे तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसके ऊपर हमें थोड़ी सी पेनल्टी डालेगा और थोड़ी सी हमारी उसकी वैल्यू कम करके हमें फौरी तौर पर उसे ज़र में तब्दील करके दे देगा। उसके बाद आखिरी किस्म है जी हिसाबी ज़र, यूनिट ऑफ अकाउंट। हिसाबी ज़र को हम म्यारी ज़र भी कहते हैं, ठीक है। हिसाबी ज़र को हम म्यारी ज़र भी कहते हैं। ये ज़र की वो इकाई है जिसकी मदद से हिसाब किताब किया जाता है। हिसाबी ज़र से मुराद वो ज़र है जिसकी मदद से हिसाब किताब किया जाता है और जिसकी मदद से अशिया व खिदमात की कदर मालियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो हिसाबी ज़र दो काम करता है, एक तो क्या है, हम इसकी मदद से हिसाब किताब करते हैं और दूसरा क्या है, इसकी मदद से हम अशिया व खिदमात की कदरो मालियत का अंदाज़ा करते हैं, कदरो मालियत का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है जी। और हर मुल्क का जो हिसाबी ज़र है वो उसका मुख्तलिफ नाम है। मसलन पाकिस्तान को हिसाबी ज़र है, उसका नाम है रुपया। तो अगर मिसाल के तौर पे हम एक कलम की कदर कीमत मालूम करना चाहें तो हम अगर कहते हैं कि इसकी कदर जो है वो 20 रुपए है, तो हाँ, ये आ गया जी हिसाबी ज़र, कि हमने कलम की जो कदर है, कदर कीमत है, उसको हमने जाहिर कर दिया ज़र की सूरत में, तो ये आ गया हमारा हिसाबी ज़र। इसी तरह से जो अमेरिका का हिसाबी ज़र है वो डॉलर कहलाता है और इसी तरह से जो बरतानिया का हिसाबी ज़र है वो पाउंड कहलाता है, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा यहाँ पे लेसन आकर मुकम्मल हो जाता है। सॉरी, एक रह गया जी। अच्छा, जदीद दौर में हम इस्तेमाल करते हैं जी क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को उर्फ़ आम में हम कहते हैं प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है जी, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्यों कहते हैं जी, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये एतबारी ज़र की जो है सबसे जदीद और मकबूल तरीन शक्ल है जिसने रवायती कागजी ज़र को रिप्लेस कर दिया है। इसमें होता क्या है जी, आपके सामने ये क्रेडिट कार्ड की एक तस्वीर मौजूद है। ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है। बैंक क्या करता है, अपने गाहक की माली हैसियत के मुताबिक एक हद मुकर्रर करके उसको ये प्लास्टिक मनी जारी कर देता है। बैंक क्या करता है, अपने गाहक की माली हैसियत को देखता है और माली हैसियत के मुताबिक इस प्लास्टिक मनी की एक लिमिट मुकर्रर कर देता है कि आप मैक्सिमम इतनी खरीदारी कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपया कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 लाख रुपया कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपया कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, उसकी एक हद मुकर्रर करता है और ये प्लास्टिक मनी अपने गाहक के हवाले कर देता है। गाहक क्या करता है जी, बैंक का वो जो गाहक है जिसको क्रेडिट कार्ड ये मिला है, वो क्या करता है, वो नकद रकम के बगैर दुनिया भर से इस कार्ड को इस्तेमाल करके खरीदारी कर सकता है। और बैंक क्या करता है, बैंक उस दुकानदार को जिससे इसने खरीदारी की है, उस दुकानदार को फौरन अदायगी कर देता है। बैंक उस दुकानदार को जिससे इस बंदे ने खरीदारी की है फौरन अदायगी कर देता है, जबकि जो गाहक है यानी जिसके जो कार्ड होल्डर है वो ये रकम बैंक को आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में अदा करता है। और उसके ऊपर सूद या कार्ड की फीस भी अदा करता है। तो ये जो प्लास्टिक मनी है, इसकी वजह से दुनिया तेजी से कैशलेस होती चली जा रही है। प्लास्टिक मनी की वजह से दुनिया तेजी के साथ कैशलेस होती चली जा रही है। हर तरफ इंसान प्लास्टिक मनी को इस्तेमाल करता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे आके हमारी ये जो ज़र की इक़साम है ये ख़त्म हो गई हैं। आइए इनकी एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो ज़र की सबसे पहली किस्म हमने पढ़ी थी धाती ज़र। धाती ज़र वो था जो धात का बना हुआ होता है और इसकी दो इक़साम थी। म्यारी धाती ज़र का मतलब क्या था कि ज़ाहिरी कदर बराबर थी हकीकी कदर के, ठीक है। सिक्के के ऊपर भी 100 रुपया लिखा हुआ है और सिक्के के अंदर मालियत भी 100 रुपए की है। तो उसके बाद था अलामती ज़र। अलामती ज़र इसके उलट था। अलामती ज़र में क्या था जी,
ज़ाहरी कदर जो थी वो ज़्यादा थी हकीकी कदर से। उसके बाद दूसरी किस्म थी कागजी ज़र। कागजी ज़र वो ज़र जी जो कागज का बना हुआ होगा और जिसे या तो हुकूमत जारी करेगी या हुकूमत का नुमाइंदा बैंक मरकजी बैंक जारी करेगा। और इसकी भी दो इकसाम थी जी, बदल पजीर कागजी ज़र, यानी वो कागजी ज़र जिसे सोने चांदी और गैर मुल्की करेंसी से बदला जा सकता है। गैर बदल पजीर कागजी ज़र वो कागजी ज़र जिसे सोने चांदी और गैर मुल्की करेंसी से नहीं बदला जा सकता। उसके बाद अगला हमने पढ़ा था जी नंबर 3 कानूनी ज़र। कानूनी ज़र वो था जिसके पीछे हुकूमत का कानून मौजूद होता है और हुकूमत अपने अवाम को कहती है कि आपने इसको लाजमी लेन और देन में कबूल करना है, ठीक है, और अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो ये कानूनी तौर पे जुर्म कहलाएगा। कानूनी ज़र की भी दो इकसाम थी, महदूद कानूनी ज़र, यानी वो कानूनी ज़र जिसकी मदद से अदायगियाँ और वसूलियों की एक हद मुकर्रर है, और गैर महदूद कानूनी ज़र जिसमें वसूलियों और अदायगियों की कोई हद मुकर्रर नहीं है, आप बड़ी से बड़ी रकूमात ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। उसके बाद था जी हमारे पास एतबारी ज़र। एतबारी ज़र का मतलब है वो ज़र जो एतबार और भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है। अब इसके पीछे हुकूमत की कोई बैकिंग मौजूद नहीं है, हुकूमत का कोई कानून इसके पीछे मौजूद नहीं है, आपकी मर्जी है आप इसको मौसूल करें, मर्जी है वसूल करने से इनकार कर दें। तो लिहाजा एतबारी ज़र का दूसरा नाम था इख्तियारी ज़र, दूसरा नाम था जी इख्तियारी ज़र। और इसकी बेहतरीन मिसालें क्या हैं जी, चेक है, ड्राफ्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, अगला था हमारे पास करीबी ज़र। करीबी ज़र से मुराद क्या है जी, वो ज़र जो बज़ाहिर ज़र तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी कोशिशों के बाद हम उसे ज़र में तब्दील कर सकते हैं, जैसे प्राइस बॉन्ड्स, ठीक है, थोड़ी सी कोशिश के बाद हम बैंक जाके क्या कर सकते हैं, वहां से कैश ले सकते हैं। उसके बाद था जी हमारे पास हिसाबी ज़र, नंबर 6 था हिसाबी ज़र। तो हिसाबी ज़र ज़र की वो मियारी इकाई है जिसकी मदद से हम हिसाब किताब करते हैं और बाकी इशिया की कदर मालियत का अंदाज़ा लगाते हैं। और हर मुल्क के हिसाबी ज़र का मुख्तलिफ नाम होता है, जैसे पाकिस्तान के ज़र का नाम रुपया है, अमेरिका के ज़र के नाम डॉलर है, ठीक है। और आखिरी था हमारे पास जी नंबर 7 जदीद ज़र, या जिसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, प्लास्टिक मनी, या उर्फ़ आम में हम इसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है जी, प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है जो बैंक अपने गाहक को दे देता है कि तुम दुनिया भर से जहां से चाहो खरीदारी करो, जहां से तुम खरीदारी करोगे उस दुकानदार को मैं फौरी तौर पे अदायगी कर दूंगा और तुमसे वो रकम मैं आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स में बमासूद आपसे वसूल कर लूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये था हमारे पास ज़र की इकसाम। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।